प्रेमी सज्जनों, सत्यवान सावित्री का किस्सा आपकी सेवा में पेश है। सावित्री राजा अश्वपति की इकलौती पुत्री थी। सावित्री जब शादी के योग हो गई तो उसके पिता राजा अश्वपति को उसकी शादी की बहुत चिंता हुई और सावित्री के योग वर की तलाश में देश विदेश में गए, लेकिन निराश होकर घर लौट आए। सावित्री ने पिता की चिंता का कारण पूछा तो उसके पिता ने साफ बता दिया और ये भी कह दिया कि पुत्री, मैं तुझे अनुमति देता हूँ, तुम तीर्थ यात्रा पर जाओ और स्वयं ही अपने योग वर की तलाश भी करके आओ। मैं अविलंब तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। अतः रथ जुड़वाकर पिता की आज्ञा प्राप्त करके अपने योग वर की तलाश में सावित्री निकल गई। कई दिन तक घूमते फिरते जंगलों में ऋषि मुनियों की कुटियों आश्रमों को पार करती हुई एक जगह पहुंच गई, जहां एक लड़का पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। सावित्री ने पेड़ पर चढ़े उस लड़के को गौर से देखा। उसके अंतःकरण ने, उसकी सूझबूझ ने उसे ये संकेत दिया कि यह लड़का ही मेरे योग वर हो सकता है। अतः ऐसी धारणा करके सावित्री लड़के को आवाज देती है और लड़का क्या जवाब देता है। उतर पेड़ ते तले उतर पेड़ ते तड़ेक बे मेरा मन डाटन यारे। क्यों खो वैसे टेम चली जा हम लकड़ी काटन यारे। उतर पेड़ ते तड़ेक बे मेरा मन डाटन यारे। क्यों खो वैसे टेम चली जा हम लकड़ी काटन यारे। ओ हाँ कौन कड़े की रहने यारी, कौन कड़े की रहने यारी, बता कहाँ घर काम तेरा। मगध देश मेरा करूँ जो सावित्री से नाम मेरा। बियाबान में हांडन का से सावित्री के काम तेरा। जोड़ी का बरदार मिलाना छुट गया शाराम मेरा। प्रिया विसी बेल जहर ने, प्रिया विसी बेल जहर ने सहम मर चाटन यारे। प्रिया बिनी से मरद जात के ना पूरे पाटन यारे। उतर पेड़ ते तड़ेक बे मेरा मन डाटन यारे। क्यों खो वैसे टेम चली जा हम लकड़ी काटन यारे। जाल घेर ना चाहवे सैनू साफ पाट की जान मने। तेरे संग शादी करवाऊं कर ली सही पिछाड़ मने। शादी बिना मलंग हांडन की पड़ी हुई से बाण मने। तेरा
चुप कर होगा भला बता, चुप कर होगा भला बता, इस मौके पे नाटन याने। जाने कितने के देखूं रोज तेरे किसे है मतलब गाठन यारे। उतर पेड़ ते तड़े एक बे मेरा मन डाटन याने। तू खो वैसे टेम चली जा हम लकड़ी काटन यारे। ओ राजपाट आनंद छोड़ के आजा के दुख ओछे में। तेरी गैल लाकड़ी ढोलूंगी मैं साथ नफे और टोटे में। तेरी पतली कमर जरबिया जागी ज्यादा वजन भरोचे में। दुख की परवाह नहीं करूंगी, दुख की परवाह नहीं करूंगी, बालम रंग छाटन याने। हम अपने आप गरीब बता हैं किसके दुख बाटन यारे। उतर पेड़ ते तड़े एक बे मेरा मन डाटन यारे। तू खो वैसे टेम चली जा हम लकड़ी काटन यारे। ब्याह करवा के ब्याह करवा के जन्म कैद हो जीने खाड़ा हुआ करे। ब्याह करवाए बिना गाभरू उतावरा हुआ करे। घरवा से तय कुटुम फैल जा गणा पवाड़ा हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाका मड़ा हुआ करे। कह चंद्रलाल भगवान भगत के, चंद्रलाल भगवान भगत के ऊंचे मन साटन आड़े। खोदनिया एक आज जगत में लाखों हो आटन आड़े। उतर पेड़ ते तड़े एक बे मेरा मन डाटन आड़े। तू खो वैसे टेम चली जा हम लकड़ी काटन आड़े। लेकिन मेहरबानों, जब सावित्री बार बार विनती करती रही तो फिर तो सत्यवान का हृदय भी विनम्र हो गया और पेड़ से नीचे उतरने पर मजबूर हुआ। उसे समझाता है कि सावित्री, तुमने बताया है कि तू एक राजा की लड़की है और तुझे अपने योग वर की तलाश है और फिर तू मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती है। तू भला एक बात तो सोच कि सच्चे मोतियों की माला में भला पत्थर थोड़े ही पिरोया जा सकता है। भला कोयल का और कोवे का क्या कोई मेल हो सकता है? भला हीरे और लोहे की कहीं समानता है? किसी सुगंधित पुष्प का रसपान तो कोई भंवरा ही कर सकता है। हंसनी की शोभा तो हंस के साथ है, सिंगड़ी तो केहरी के साथ में ही सजती है। भगवान के साथ निर्भाग्य का जोड़ा नहीं मिलाया जा सकता। सीप की शोभा तो मोती से ही होती है। इस प्रकार से मैं कंगाल लकड़हारा हूँ। तू एक राजा की राजकुमारी है, इसलिए तेरी जोड़ी किसी राजकुमार से ही मिल सकती है, मेरे से नहीं। और इस प्रकार से सत्यवान व सावित्री के बीच में बातों की कशमकश चलती रही। किस प्रकार से?
जरा सोच समझ के हो बात करो ये निर्धन लकड़हारा से। जब तेरी सूरत मन बस गई तो फिर तुमसे कौन प्यारा से। जरा सोच समझ के बात करो ये निर्धन लकड़हारा से। जब तेरी सूरत मन बस गई तो फिर तुमसे कौन प्यारा से। अपना रस्ता देख परी क्यों काम हरज कर रही मेरा। ओ क्यों काम हरज कर रही मेरा। मैं हंस के कर लूं ओ मैं हंस के लाड करूं तेरा यो मन में मन विचारा से। जरा सोच समझ के बात करो ये निर्धन लकड़हारा से। जब तेरी सूरत मन बस गई तो फिर तुमसे कौन प्यारा से। सावत्री घर जा अपने इसी करनी अच्छी आड़ नहीं। हरे तू नाम बता फिर मेरे जान की टाल नहीं। मेरे तन पे लते चाल नहीं तन पे लते चाल नहीं कंगाल करम का हारा से। जब तेरी सूरत मन बस गई तो फिर तुमसे कौन प्यारा से। जरा सोच समझ के बात करो ये निर्धन लकड़हारा से। मैं बोलूं तू चुप क्या खड़ा बेदर्द मर्द के जात बता। तन जात पात तय के करना तू अपने दिल की चाहत बता। ओ तू अपने दिल की चाहत बता। सावत्री ने तू ओ सावत्री ने तू बात बता दे तू ब्याह से या कंवारा से। जरा सोच समझ के बात करो ये निर्धन लकड़हारा से। जब तेरी सूरत मन बस गई तो फिर तुमसे कौन प्यारा से। मेरी तेरी जोट मिले को न तू ढूंढ जोड़ का नाथ परी। चंदलाल खुशी हो गए दे तेरे हाथ में हाथ भरी। इन लकड़ियों के साथ परी निर्धन का पेट गुजारा है। जब तेरी सूरत मन बस गई तो फिर तुमसे कौन प्यारा से। जरा सोच समझ के बात करो ये निर्धन लकड़हारा से। दोनों के बीच में चल रही इस जिरह में सत्यवान को बहुत अधिक प्रभावित किया। अब तो सावित्री के ज्ञान उसके हृदय की भावनाओं एवं आत्मशक्ति के समक्ष सत्यवान की दृढ़ता टूट गई। जब सावित्री बार बार समझाए जाने पर भी इसी हट पर डटी रही कि चाहे आप निर्धन हो या कंगाल, मैं तो अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर चुकी हूँ।
अब तो सत्यवान का दिल सती के तेज की अग्नि के समक्ष मोम की तरह पिघलने लगा। कहता है कि सावित्री, भला ये तो बता कि अपने अंधे माता पिता की आज्ञा के बिना तेरे साथ में शादी करने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय भला मैं कैसे ले सकता हूँ? और यदि वे मुझे अनुमति प्रदान कर देंगे तो आपके मन की इच्छा की पूर्ति हो सकती है, वरना नहीं। इस प्रकार से दोनों के बीच में इस प्रकार के मुद्दों को लेकर फिर वार्तालाप शुरू हो जाता है। और क्या कहते हैं? हरदम तेरे साथ रहूंगी, हरदम तेरे साथ रहूंगी ना, धन माया का ख्याल करूं। माता पिता मेरे कह देंगे तो पूरा तेरा सवाल करूं। हरदम तेरे साथ रहूंगी ना, धन माया का ख्याल करूं। माता पिता मेरे कह देंगे तो पूरा तेरा सवाल करूं। परिणाम करूं। माता जी राजी होगी तो तेरे मन का काम करूं। चिर की चिंता मिट जागी जब उनकी गला राम करूं। माता पिता मेरे अंधे हैं, मैं सेवा अठों याम करूं। घर का काम तमाम करूं ना, घर का काम तमाम करूं ना, किसी की आज्ञा टाल करूं। मैं लकड़ी काटूं और बेचूं सूं, सुबह शाम पड़ताल करूं। हरदम तेरे साथ रहूंगी ना, धन माया का ख्याल करूं। माता पिता मेरे कह देंगे तो पूरा तेरा सवाल करूं। सोची सावत्री तन्ने निर्धन पति बनाया हो। तेरा मेरा संयोग मिला, मालिक ने खेल रचाया हो। बनखंड में दुख पावेगी तेरी कंचन जैसी काया हो। ज्ञान से मन समझाया हो ना, ओ ज्ञान से मन समझाया हो ना, मन में कभी मलाल करूं। लकड़ी काटन में सावत्री मैं भी घना कमाल करूं। हरदम तेरे साथ रहूंगी ना, धन माया का ख्याल करूं। माता पिता मेरे कह देंगे तो पूरा तेरा सवाल करूं। सब माया का खेल जगत में कंगाली का रोना है। मेहनत करके पेट भरेंगे फिर आनंद से सोना है। पैसे बिन जीवन दुनिया में यूं है वृथा खोना है। झूठा झगड़ा छोड़ा है ये झूठा झगड़ा छोड़ा है, थारा दिल से दूर बबाल
का दरिया उमड़ रहा, किसने बस मैं किस ढाल करूं। हरदम तेरे साथ ही रहूंगी ना, धन माया का ख्याल करूं। माता पिता मेरे कह देंगे तो पूरा तेरा सवाल करूं। ओ सारी बात खोल दिया गए और कुछ बात नहीं कहनी। अपने आप मिले दुनिया में जो वस्तु अपनी रहनी। घोर घाम वायु जल बारिश बड़ी कठिन तन पे सहनी। भुजा गाँव में घर गृहिणी, भुजा गाँव में घर गृहिणी, रंग ठाट बाट जट काल करो। कह रघुनाथ मान सिंह वाली लहदारी की चाल करूं। हरदम तेरे साथ रहूंगी ना, धन माया का ख्याल करूं। माता पिता मेरे कह देंगे तो पूरा तेरा सवाल करूं। अब तो सावित्री सत्यवान के अंधे माता पिता के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि माताजी और पिताजी, मैं आपकी पुत्र वधू बनना चाहती हूँ। आपके पुत्र की रजाबंदी के साथ साथ मैं आपका भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ। तो मेहरबानो, सत्यवान के माता पिता ने भी सावित्री को बहुत समझाया कि बेटी, हमारी साथ में रहकर तुझे घोर कष्टों का सामना करना होगा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सावित्री की दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर सत्यवान के माता पिता ने भी आशीर्वाद देकर अपनी रजाबंदी दे दी। अब तो सावित्री अपने घर वापस जाती है। दरबार में उसके पिता राजा अश्वपति तथा नारद जी बैठे हुए हैं। सावित्री ने सारा वृतांत बता दिया। नारद जी ने ज्योतिष का हिसाब किताब लगाया। कहने लगे कि बेटी, तुझे तो सत्यवान के अलावा कोई और पति ही चुनना होगा। वह रूपवान, गुणवान, तेजस्वी तो है, लेकिन उसकी उम्र तो केवल 1 वर्ष ही शेष बची है। अतः ऐसी स्थिति में तो तू माता पिता के सिर पर भार बन जाएगी। तेरा दुख तेरे माता पिता भी सहन नहीं कर पाएंगे और तू अपना जीवन यापन कैसे कर पाएगी। और नारद जी सावित्री को समझाते हुए क्या कहते हैं। सावित्री तू दुख पावेगी, बात मान ले मेरी है। सत्यवान के साथ बावड़ी चोट मिले ना तेरी है। सावित्री तो दुख पावेगी, बात मान ले मेरी है। सत्यवान के साथ बावड़ी चोट मिले ना तेरी है। सत्यवान के साथ बावड़ी चोट मिले ना तेरी है। सावित्री 5 तत्व के जोड़ बिना और मुक्ति कदे हुआ करती ना। अगम निगम की दौड़ बिना कितना सांप नहीं भरता कदे। सही बातें तोड़
बिना दस्त आश्रम नरक बराबर, वीर मर्द के जोड़ बिना परहीन तय मेल मिला के, परहीन तय मेल मिला के हो जा डूबा ढेरी है। सतवान के साथ बावड़ी चोट मिले न तेरी है। हर सासरे तभी बेटी की गुजर बसर हो जाया करे, बड़े काम और धन पैसे तय बड़ा वो घर हो जाया करे। बेटी का दुख देख के कमती माँ बाप की उम्र हो जाया करे। सियानी बेटी की हर के माँ इज्जत का डर हो जाया करे। खुटे बिना थान के ऊपर, खुटे बिना थान के ऊपर कोना डटे बछेरी है। सतवान के साथ बावड़ी चोट मिले न तेरी है। सावतर तो दुख पाओगे बात मान ले मेरी है। सतवान के साथ बावड़ी चोट मिले न तेरी है। सतवान के साथ बावड़ी चोट मिले न तेरी है। हाँ जोड़ी कमर, हाँ जोड़ी कमर मिले बिना तेरा क्यों कर पेटा भर जागा। रोवेंगे माँ बाप एक दिन सारा लाड बिखर जागा। पति तेरा सत्यवान से अपनी गुजर बसर तो कर जागा। यो है खोट से सत्यवान बस एक साल में मर जागा। छतरानी सिंगनी ने चाहिए, छतरानी सिंगनी ने चाहिए असली छतरी केहरी है। सतवान के साथ बावड़ी चोट मिले न तेरी है। सावतर तो दुख पाओगे बात मान ले मेरी है। सतवान के साथ बावड़ी चोट मिले न तेरी है। सतवान के साथ बावड़ी चोट मिले न तेरी है। हाँ पति मरण के बाद पिहर में बैठी जिंदगी तू खोवेगी। ऐसे पति तय ब्याह करवा के तय दिन सुख तय सोवेगी। माँ बापा की छाती पे न्यू बैठी झगड़ा ढोवेगी। मंगल चंद कहे सावत्री कित थोड़ ठिकाना तो होवेगी। कह चंद्रलाल ये सही कहन है, चंद्रलाल ये सही कहन है। याद न हेरा फेरी सत्यवान के साथ बावड़ी चोट मिले न तेरी। सावत्री को दुख पाओगे बात मान ले मेरी है। सत्यवान के साथ बावड़ी चोट मिले न तेरी है। सत्यवान के साथ बावड़ी चोट मिले न तेरी है। सावित्री की जिद को देखते हुए उसके माता पिता ने उसकी शादी सत्यवान के साथ में कर दी। दिन गुजरते गए। सावित्री अपने सास ससुर व पति की सेवा निष्ठा पूर्वक करती रही। अब तो दिन आ गया जिसकी चिंता में सावित्री दिन दिन सूखती जा रही थी। इस तिथि की रात को जबकि सत्यवान की मृत्यु का भय था, इस रात को सावित्री को नींद नहीं आई। कई दिन से भोजन का उपवास चल रहा था। प्रतिदिन यज्ञ हवन किया करती थी। रात्रि के 12 बजते ही
जैसे ही वह तिथि लग गई तो सावित्री कभी तो सोए हुए पति की नवज नाड़ियां और सांस क्रिया देखती और कभी ईश्वर का ध्यान करती और फिर आसन लगाकर माला हाथ में लेकर हवन की वेदी तैयार करके अपने इष्ट देव के ध्यान में लीन हो गई। उसके व्याकुल मन की स्थिति का कवि ने चित्रण किया है किस प्रकार से। देखा खूब टेर के बैठ की थोड़ी जगह घेर के। ईश्वर देखा खूब टेर के बैठ की थोड़ी जगह घेर के। कई बे देखा हाथ फेर के पिया जी के तन में इस देव की माला लेके बैठ गई भजन में। गुण अवगुण की बात लहे थी सेवा करके आनंद जाए थी। गुण अवगुण की बात लहे थी सेवा करके आनंद जाए थी। पति की जड़ में बनी रहे थी रात्रि और दिन में इस देव की माला लेके बैठ गई भजन में। किसे तेन भेद खोले मन मन में इस देव की माला लेके बैठ गई भजन में। इस देव की माला लेके बैठ गई भजन में। हवन से प्रेम नार के बड़े चारक हाथ सूर्य चढ़े। हवन से प्रेम नार के बड़े चारक हाथ सूर्य चढ़े। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े कि घाल्या हवन में इस देव की माला लेके बैठ गई भजन में। सत्य वचन ब्राह्मणों ने बाके उसने भी अमृत कर जाके। सत्य वचन ब्राह्मणों ने बाके उसने भी अमृत कर जाके। लक्ष्मी चंद्रमति भेद राखे ईश्वर की रटन में इस देव की माला लेके बैठ गई भजन में। इसे तेन भेद खोले ख्याल मन मन में इस देव की माला लेके बैठ गई भजन में। इस देव की माला लेके बैठ गई भजन में। इस प्रकार सावित्री ने पूजा पाठ यज्ञ हवन का कार्य संपूर्ण किया। मन बेहद व्यथित चिंतित था, लेकिन सावित्री मन ही मन घुटती रही। और अब तो सतवान के जंगल से लकड़ी लाने का समय भी हो गया था।
सत्यवान कुल्हाड़ा उठाकर चलने को तैयार होता है तो सावित्री कहती है कि प्राणनाथ, आज मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप निश्चय ही मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। और फिर सावित्री अपने पति के साथ जंगल में चलने की जिद करती है और सत्यवान से साथ चलने को मना करता है। आपस में सवाल जवाब होते हैं किस तरह से। तेरा दुर्बल हो रसेगा जोश ना रहा तेरे तन में फिरेगी कित ठोकर खाती छोड़ी ना मैं अलग नहीं जाती। नहीं जाती छोड़ी ना मैं अलग नहीं जाती। तू बन का हाल देख डर जागी तू दुख विपदा में गिर जागी। तू बन का हाल देख डर जागी तू दुख विपदा में गिर जागी। तू गर के मर जागी अब घात तेज तप सूरज गगन में तले दे वो धरती ताती फिरेगी कित ठोकर खाती। मैं भी चालूंगी तारे साथ देख ले मत जाओ बन में छोड़ी ना मैं अलग नहीं जाती। फिरेगी कित ठोकर खाती। कहूँ जोड़ के हाथ फूल थी न माया धन में जान के भोजन न पाती छोड़ी ना मैं अलग नहीं जाती। मैं ना सुनू बात रूखी ने मत ना छेड़ जगह दुखी ने। मैं ना सुनू बात रूखी ने तू मत ना छेड़ जगह दुखी ने। तने हुई भूखी ने कई रात जगत के प्राण बसे अन्न में से तेरी बज्जर की छाती फिरेगी कित ठोकर खाती। को देख आऊंगी
ठोकर खाती। मैं भी चलूंगी तेरे साथ एकले, मत जाओ बन में छोड़ना, मैं अलग नहीं चाहती, छोड़ना अलग नहीं चाहती। जो तेरा दुर्बल हो रसेगा, जोश ना रहा तेरे तन में फिरेगी कित ठोकर खाती। छोड़ना मैं अलग नहीं चाहती। सत्यवान ने सावित्री को बहुत समझाया कि देख, तू एक राजा की राजकुमारी है, भला तेरे से कुल्हाड़ा कैसे संभलेगा, और फिर कई दिन से तू व्रत कर रही है। इस पर वन में बीहड़ जंगल हैं, जंगली जानवर हैं। मैं तेरा ख्याल करूंगा कि लकड़ी काट कर लाऊंगा, और यदि फिर भी तू जिद करती है तो जाकर माता पिता से जंगल में चलने की आज्ञा ले ले। प्रेमियों, सावित्री के तो नारद की वाणी याद थी कि आज पति का देहांत हो सकता है। अतः सावित्री अपने सास ससुर के पास जाती है, उनसे अपने पति के साथ जंगल में जाने की इजाजत मांग लेती है। दोनों पति पत्नी जंगल को चल देते हैं। कवि ने क्या वर्णन किया है। लिया सावित्री ने ओट, काजा नारद जी ने खोट, लगी दिल के ऊपर चोट, मिलकर सारस भर की जोट। चाल बड़ी बाण में, हेरे बण में, लिया सावित्री ने ओट, बड़का लक्कड़ हारा ठोट, काजा नारद जी ने खोट, लगी दिल के ऊपर चोट, मिलके सारस बनी चोट। चाल पड़ी बन में, बन में। जान सतवान हूर पेट के, अपने जख्म जिगर ने सेके, अपने जख्म जिगर ने सेके, दिखे घूंघट ने उघाड़े, चांद साली काड़े, लंबी मोरनी सिनाड़, जन अंधी के मताड़े, हाल बड़ी बड़ में, हेरे बड़ में, लिया सावित्री ने ओट, बड़का लक्कड़ हारा ठोट, काजा नारद जी ने खोट, लगी दिल के ऊपर चोट, मिलके सारस भर की जोट। चाल पड़ी बन में, बन में। बाप के तो शानी हुई पढ़ गुन के, नारद जी का हाल, उनकी ज्योतिष का सवाल, आज होली पूरे साल, हो गया सावित्री ने ख्याल, दिल का दरिया बड़ा कमाल, चाल बड़ी बड़ में, गिरे बड़ में, लिया सावित्री ने ओट, बड़का लक्कड़ हारा ठोट, काजा नारद जी ने खोट, लगी दिल के ऊपर चोट, मिलके
सारस बरगी जोटे चाल पड़ी बन में बन में। बन में तहुरा दुख सती ने कोई ना जाने प्रेम गति ने कोई ना जाने प्रेम गति ने रही पति ने संभाले मारे निशाना चंडाले जिनके हाथों के माकाल तड़फे मृगनी की ढाल हाल पड़ी बाण में लिया सावत जी ने ओढ़ बनका लकड़ हारा को देखा जान नारद जी ने खोट लगी ऊपर छोटे मिलके सारस बरगी जोटे चाल पड़ी बन में। इस पर जान रोब राज का जो डर माने चिड़ी बाज का चंदर साज का अधीन नहीं रागनिया का शौकीन कर लो सुन के न यकीन बजे गैल स्वर की बीन बड़ी ढोलक ऊपर तीन ताल पड़ी बड़ में लिया सावत जी ने ओढ़ बनका लकड़ हारा टोटे का जान नारद जी ने खोट लगी दिल के ऊपर चोटे मिलके सारस बरगी जोटे चाल पड़ी बन में। इस प्रकार सत्यवान व सावित्री दोनों जंगल में आ पहुंचे। सत्यवान कुल्हाड़ा लेकर पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ जाता है और सावित्री वहीं पेड़ की छाया में बैठ गई। और अब तो वही समय आ गया जिसकी सावित्री पूरे 1 वर्ष से चिंता कर रही थी। सत्यवान को कुछ अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है। उसके पूरे बदन में दर्द बढ़ता जा रहा है। तो सत्यवान पेड़ पर से सावित्री को आवाज देता है और क्या कहता है? सावत्री मेरा हाथ पकड़ सावत्री मेरा हाथ पकड़ कोई पाछे न डांटे से मेरी काया में दर्द घना कोई हृदय न चाटे से। सावत्री मेरा हाथ पकड़ कोई पाछे न डांटे से मेरी काया में दर्द घना कोई हृदय न चाटे से। सिर फाटे से सिर फटावे से कई बे पहुंच लिया पकड़ के इस दुख का बेरा कोनाली बांध मसक जा कर के हंगा करके मारू कुल्हाड़ा ना गड़ता लकड़ के
प्राण सुख मेरे आया पसीना, नस बंद किया कड़ गए। प्राण सुख मेरे आया पसीना, नस बंद किया कड़ गए। हाँ दुख का जाल पड़ा मेरे तन में, दुख का जाल पड़ा मेरे तन में। मेरा क्यों ना दुख बांटे से, मेरी काया में दर्द घना कोई हृदय ने चाटे से। मेरा हाथ पकड़ कोई पाछे ने चाटे से, मेरी काया में दर्द घना कोई हृदय ने चाटे से। प्रेमियों, सत्यवान सावित्री के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप मेरे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कैसेट खरीदने से पहले कैसेट पर छपा सोनोटोन का मार्का, गायक का नाम व फोटो अवश्य देख लें।